हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I am going to discuss a very important question from the Canterbury Tale, that is, write a critical note on Chaucer's art of portraiture in the general prologue, or write a critical note on Chaucer's art of characterization in the prologue to the Canterbury Tales. तो ये जो मैं आंसर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये 20 मार्क्स के लिए परफेक्ट रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे ये फील होगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से और भी वीडियोस बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। सो व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, इट इज़ डिमांडिंग यू टू एक्सप्लेन हाउ चॉसर यूजेस लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन, ह्यूमर, आयरनी एंड ऑब्जर्वेशन टू मेक हिज कैरेक्टर्स फील अलाइव एंड बिलीवेबल। ठीक है, चौसर अपने लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से यूज़ किए हैं, ह्यूमर, आयरनी और उनका कैसा ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये सारी चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक प्रेजेंट किया है वो आपको बताना है। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजिंग। लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सो चौसर्स प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स is one of the most important works in English literature. It is not just a list of travelers going to Canterbury, it is actually a big picture of the whole society. I mean whole English society in 14th century. So in the Canterbury Tale सिर्फ पिलग्रिम के बारे में बात नहीं हुआ है, बल्कि इन पिलग्रिम्स के थ्रू इंग्लिश सोसाइटी 14th सेंचुरी में कैसी थी, कैसे लोग थे, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो थ्रू दीज पिलग्रिम्स चौसर शोज पीपल फ्रॉम एवरी क्लासेस, फ्रॉम द नोबल नाइट टू द सिंपल प्लॉमैन। हिज वे ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर इज वेरी स्पेशल। ईच पिलग्रिम इज बोथ अ टाइप एंड रियल पर्सन। एक्चुअली में ये क्या दिखाया गया है, उस टाइम का सोशल ग्रुप रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो दे आर शोइंग अ टाइप एंड द रियल पर्सन with their own habits, looks and behavior, and this is called the combined method of characterization. चौसर के पहले जो भी मेडिवल राइटर्स थे वो अपने कैरेक्टर्स को कैसे दिखाते थे, या तो उनका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे या तो बुरे होते थे, बट चौसर ने ऐसे लोगों को यूज़ किया है, ऐसे कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है जो रियल हैं, मतलब उनका बैड साइड भी है, अच्छा साइड भी है, फनी साइड भी है। तो इससे क्या होता है कि जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा ह्यूमन लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा रियल लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चौसर्स जीनियस इज दैट ही मेक्स एवरी पिलग्रिम्स बोथ जनरल एंड यूनिक एट द सेम टाइम। ठीक है, कॉमन भी दिखा रहे हैं और प्लस यूनिक भी। फॉर एग्जाम्पल नाइट, ही इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ शिवेलरी। ही इज़ ब्रेव, नोबल एंड लॉयल, बट ही इज़ ऑल्सो शोन एज अ सिंपल humble man. His clothes are dirty from his armor, showing that he has just returned from the battle. Then another character is Clerk of Oxford. तो इसे बहुत ही पुअर स्कॉलर दिखाया गया है। ही इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतला है। उसका जो घोड़ा है वो भी बहुत पतला है, जिस घोड़े पर वो आया है। बिकॉज ही स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन बुक, मतलब वो अपनी ज़रूरत पर नहीं खर्च करता है, सारा पैसा बुक खरीदने में स्पेंड कर देता है, इसलिए ना खाने के लिए पैसा है ना घोड़े को खिलाने के लिए। देन द वाइफ ऑफ बाथ, शी इज़ अनदर फेमस एग्जाम्पल। शी स्टैंड्स फॉर द बोल्ड एक्सपीरियंस्ड वुमन ऑफ द मिडल एजेस, बट चौसर गिव्स हर लाइफ बाय डिस्क्राइबिंग हर गैप टीथ, हर रेड स्टॉकिंग्स एंड हर डेफनेस इन 1 ईयर। मतलब इतना डिटेलिंग है उनके डिस्क्रिप्शन में। दीज लिटिल थिंग्स मेक हर फील रियल, अ कॉन्फिडेंट टॉकेटिव वुमन हु नोज द वर्ल्ड। नाउ द चौसर यूजेस फिजिकल लुक्स एंड क्लोथ्स टू शो अ पर्सनस इनर नेचर। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके हेल्प से इंसान के जो अंदर का नेचर है वो चौसर ने दिखाने की कोशिश किया है। और ये आइडिया जो है मेडिवल बिलीफ से है, विच इज़ कॉल्ड एज अ फिजियोनॉमी। ओके, द थॉट दैट आउटर लुक्स रिफ्लेक्ट इनर कैरेक्टर। जो हमारा आउटर लुक है वो हमारे कैरेक्टर को एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द समनर हैज़ अ रेड पिम्पल्ड फेस दैट फ्राइटन children, so his diseased skin shows his inner corruption and sinful life. Then another character is Miller. तो मीलर का भी जो रफ लुक है, बहुत ही ज़्यादा रफ लुक है, तो वो रफ लुक इसके डिसऑनेस्ट नेचर से मैच होता है। मतलब इसके नाक पर एक ड्राई लंप जैसा है, रेड कलर का बियर्ड है। ही स्टील्स कॉर्न एंड चीट्स हिज कस्टमर्स। तो वही है कि जैसा
लुक है वैसा नेचर है। इवन द प्रायरस लुक्स डेलिकेट एंड स्टाइलिश, मोर लाइक अ कोर्ट लेडी देन अ नन। एक नन कैसे दिखाई देती, बहुत ही सिंपल, पर ये प्रायरस जो है बहुत ही फैशनेबल है, उसे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है। तो इसके अपीयरेंस से क्या लगता है कि मतलब ये चर्च से ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड है, एकदम फाइन लिविंग में। तो चौसर ने कैरेक्टर को पहले कैसे प्रेजेंट किया, उसके लुक के थ्रू। अब देखते हैं आयरनी का यूज़ कैसे किया है चौसर ने अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। सो ही राइट्स एज इफ ही इज़ एन इनोसेंट नरेटर, जिसे कुछ नहीं पता, वो सिंपली लोगों को नरेट कर रहा है ना। चौसर ने अपने आप को एज अ नरेटर प्रेजेंट किया, लेकिन इस तरीके से कि वो बहुत ही इनोसेंट है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है लोगों के बारे में, बट इसके पीछे बहुत ही शार्प और फनी क्रिटिसिज्म छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रेजेस द प्रायरेस फॉर हर टेंडर हार्ट, शी क्राइज व्हेन शी सीज अ माउस कॉट इन अ ट्रैप, but this shows that her pity is silly because she should care about people's souls rather than mice. Then the monk and friar are also described with irony. I hope you must be knowing the meaning of irony. Irony means unexpected part of a situation. So the monk loves hunting and fine clothes. The narrator calls it मॉडर्न थिंकिंग। ओके, नरेटर ने इसको क्या बोला है, मॉडर्न थिंकिंग। किसके बारे में, मंक के बारे में। मतलब कि जो साधु होते हैं वो किस में बिलीव करते हैं, एकदम सिंपल लाइफस्टाइल में, सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। बट यहाँ पे जो मंक के बारे में बात हुआ है वो हंटिंग पसंद करता है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है। तो नरेटर ने इसे बोला है मॉडर्न थिंकिंग, बट वी द रीडर्स अंडरस्टैंड इट इज़ एक्चुअली लेजीनेस एंड वर्ल्डलीनेस। द फ्रायर इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्दी मैन, बट ही अवॉइड्स द पुअर एंड गोज टू द रिच, clearly showing his hypocrisy. Then friends, Chaucer also uses his characters to show the complete picture of medieval English society. He shows people from all classes, the noble like knight and squire, the church people like the monk, friar, parson and prioress, and the common people like merchant, wife of bath and plowman, only to show how people from medieval English society were. तो हम इन कैरेक्टर्स के थ्रू क्या देख सकते हैं कि चौसर्स के टाइम में कैसे चेंज आया, द फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास थ्रू ट्रेड एंड हार्ड वर्क। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कंक्लूड दिस आंसर। चौसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज व्हाट मेक्स द कैंटरबरी टेल्स सो ग्रेट। ओके, जो कैरेक्टर्स को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है उससे जो कैंटरबरी टेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। ही ब्रोक अवे फ्रॉम सिंपल गुड और बैड कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स को ऐसा नहीं प्रेजेंट किया कि हाँ ये अच्छा है और ये वाला बुरा है, दोनों ही क्वालिटी कैरेक्टर्स में उन्होंने डाला है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से ही क्रिएटेड रियल लिविंग पीपल। ही मिक्सेस जनरल टाइप्स विथ इंडिविजुअल डिटेल्स, यूजेस अपीयरेंस टू शो मॉरल्स एंड एड्स humor and irony to makes us think and smile. And that's why even today, after hundreds of years, Chaucer's pilgrims still feel alive. They are greedy, kind, proud, funny and foolish just like us. And this human touch is what makes Chaucer truly the father of English poetry. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।